इस लैंडस्लाइड की वजह से बहुत परेशानी है। तो ये लैंडस्लाइड 2 साल से कंटिन्यू चल रही है, इसका कोई रुकने का नाम ही नहीं है। तो पिछले साल भी यहाँ पे हमें शिफ्ट किया गया था रामसू हाई स्कूल में। बहुत परेशानी सर हमें सर, ये लैंडस्लाइड आती है सर, यहाँ पे पत्थर आते हैं सर बहुत ज़्यादा सर। हम उधर भी आते पुल के पास सर, पिछले वाला रास्ता है उधर भी आता सर, हम भाग भी नहीं सकेंगे सर, अगर पानी चढ़ गया सर भाग भी नहीं। ये पसी भी आई तो पानी के खतरा भी हो गया, पसी के खतरा भी हो गया। हमारे कोई सुनते नहीं है, हम रोते, नींद नहीं करते, खाना नहीं खाते, मेरा दिमाग खत्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू और मैं हूं मीर मुदस्सिर। हम अक्सर बात जो है सियासी और समाजी कारकुनान से करते हैं और इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि अवामी हलकों में क्या कुछ तासुरात है और अवाम किस कदर परेशान भी है। रहा सवाल जो हमारा पेशा है, हम अवामी हलकों में जाकर जो लोगों की परेशानियां हैं उनको अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने में अपना अहम किरदार निभाते हैं। आज जिला रामबन का एक इलाका है जो पिछले काफ़ी वक्त से तज़ब्ज़ुब में जी रहा है और वो खौफ व हिरास में है। ये गांव दरअसल इसका नाम करालना है। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा आपको मालूम होगा, उस शहरा पर एक जगह का नाम है खूनी नाला, जो अक्सर सुर्खियों में ये इलाका रहता है क्योंकि स्ट्रेच पे हादसा, पत्थर, पस्सियाँ गिराती रहीं, उस हवाले से ये इलाका काफ़ी जो है मशहूर है। जहां मैं इस करालना गांव की बात करूंगा, महज 30 से 40 घर इस गांव में है। ये एक वार्ड है जो वार्ड नंबर 3 है, सरबगनी पंचायत के साथ ये मुंसलिक है। इस इलाके के लोगों का ये कहना है कि पिछले कई सालों से यहाँ पास में ही पहाड़ी का एक हिस्सा है, वो खिसक कर आ रहा है जो सीधे दरिया में पहुंचता है और दरिया का जो पानी है उसको रोकता है। आज भी हमने देखा पिछले कई दिनों से एक झील जैसी जो है वो तब्दील हो गई है और वहां पर जो सारा पानी है वो रुका पड़ा है, जिसकी वजह से जो इलाके में रह रहे लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना है। हालांकि कई बार इन्होंने इंतजामिया तक ये बात पहुंचाई और उसके बाद अगर इंतजामिया यहाँ बजाते खुद पहुंची, लेकिन वो खौफ, वो डर का माहौल जो है दिलो दिमाग से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। करालना कौमी शहरा से अगर पैदल मसाफत की हम बात करेंगे तो महज 2.5 किलोमीटर तक का ये फासला है। इस गांव के लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनकी जुबानी सुनते हैं कि यहाँ इनका हाल अहवाल क्या है। मैं आपका नाम जानूंगा। मेरा नाम युद्धवीर सिंह है, मैं यहाँ का बाशिंदा रहने वाला हूँ करालना। तो हमें इस लैंडस्लाइड की वजह से बहुत परेशानी है। तो ये लैंडस्लाइड 2 साल से कंटिन्यू चल रही है, इसका कोई रुकने का नाम ही नहीं है। तो पिछले साल भी यहाँ पे हमें शिफ्ट किया गया था रामसू हाई स्कूल में। तो हम यहाँ पे कम से कम 40 आबादियां हैं, तो इतने लोग कहाँ रहेंगे दरबदर। वहाँ पे हम जाते हैं खाली राशन और खाना, तो बाकी हमारा माल मूछे घर कहाँ जाएंगे। ये तो इस दरिया के डूबने में अभी जा रहे हैं। तो ये लैंडस्लाइड 24 तारीख को बहुत बड़ी एक लैंडस्लाइड आई, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा चुनाव बन गया है। हमारी जमीनें सब डूब गई इसमें और ये बड़ी बड़ी दरारें होगी कि मकानों के साथ में। तो ये अब ये इसका हमें कोई विश्वास नहीं है कि ये पसी रुक सकती है। तो हमने इंतजामिया से बात की थी, तो परसों जैसे एसडीएम साहब यहाँ पे आए थे, उसने आश्वासन दिया था कि हम आपके बारे में कुछ सोचेंगे। तो मैं करता हूँ डीसी के साथ बात। तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसा कुछ नहीं सुनवाई हुई है, नहीं मिला। अच्छा, ये मुझे बताइए, पिछले 2 सालों से ये मामला चल रहा है, इसमें कितनी परेशानी आप लोगों को, क्योंकि अगर झील जैसी यहाँ पर पानी की बनी हुई है, ये पानी इस मिट्टी के अंदर घुस भी सकता है, ये इलाका जो है सिंक भी हो सकता है, कितनी परेशानी है? परेशानी तो सर बहुत है। तो अगर ये एकदम भी चुनाव बन गया तो ये मिट्टी है, इसमें कोई ऐसा कोई पत्थर नहीं है मजबूत, ये मिट्टी कभी भी धस सकती है, मकान कभी भी डूब सकते हैं, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इंतजामिया से हम यही अपील करना चाहते हैं, हमें कहीं
जमीन प्रोवाइड की जाए, जहाँ परमिट ही रह सकते हैं। ठीक। यहाँ पे परमिट रहने का कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है, कभी भी हम डूब सकते हैं चिनाब में। अच्छा, ये पसी इस साइड भी आ रही है, दोनों साइड से पसी आ रही है, ठीक। तो अचानक अगर ये पसी अगर आ गई, हमें तो भागने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक। तो हम इंतजाम से ये अपील करना चाहें मौजूदा सरकार से, उमर अब्दुल्ला साहब से, अगर हमें परमानेंटली कहीं अगर जगह दी जाए, वहाँ पे हम रह सकते हैं 40 आबादियाँ। मैं आपका नाम जानूंगा, आप इधर आइए, आपका नाम जानूंगा। आप इस गांव का नाम क्या है और क्या परेशानी है? सर मेरा नाम है राकेश सिंह कटोच। सर यहाँ बहुत परेशानी है सर हमें। सर ये लैंडस्लाइड आती है सर, यहाँ पे पत्थर आते हैं सर बहुत ज्यादा। सर हम उधर भी आते पुल के पास सर, पिछले वाला रास्ता है उधर भी आता सर, हम भाग भी नहीं सकेंगे सर, अगर पानी चढ़ गया सर भाग भी नहीं हम सकते सर। डर रहता है रात को? जी सर बहुत डरते हैं सर, नींद भी नहीं करते रात को सर। छोटे छोटे बच्चे होते सर, वो भी रोते हैं सर, हम भी रोते हैं। रात को लेंटर पे चढ़ जाते हैं सर, देखते हैं सर जरा कितना आया क्या आया, पानी बंद हो गया सर, जाते हैं देखने सर। अच्छा, ये जो पानी रुका हुआ है दरिया में, इसको कोई निकालने का है? आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की ताकि वहाँ कोई बिल्डोजर या कोई मशीन लगाए और उसको रास्ता दे? बोला सर हमने, बोला सर एलएनटी नहीं जा सकती वहाँ पे। अच्छा जी सर अगर बोला एकदम नहीं जा पीछे सकती। चुनाव गिरा तो एलएनटी भी, ऑपरेटर भी जा सकता है, उसके उन्होंने इंतजाम ने ये बोला। हाँ। हमने बोला था कोई अचानक उसको ब्लास्टिंग करो, कुछ करो, ये स्लाइड इसको हटाओ। इंतजाम ने बोला ये ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर हम मशीन लगाएंगे बाई चांस एकदम डैम खुला, हाँ। तो वो वहाँ पे भी खतरा ही है, खतरा हो सकता है। हमारे साथ एक बुजुर्ग है जो इसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। मैं आपका नाम जानूंगा। हाँ, लोचन देवी। लोचन देवी, अच्छा मुझे बताइए कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं इस गांव में? कितना टाइम हो गया? कोई 30 साल। अच्छा 70 कोई 30 साल हमारी शादी को हो गया। हम इधर ही है, हम बेवा है, मेरा घर वाला चले गया। अच्छा, हम भगवान के भरोसे आज ये पसी भी आई, तो पानी के खतरा भी हो गया, पसी के खतरा भी हो गया। हमारे कोई सुनते नहीं है, हम रोते, नींद नहीं करते, खाना नहीं खाते, मेरा दिमाग खत्म हो गया, सिर को मुझे दर्द बहुत है। अच्छा, यहाँ अफसर आते हैं, वो मिलते हैं आपसे, बोलते हैं? मिलते हैं, कोई सुनते नहीं है, बस बात 2-4 कर भाग जाते हैं अपने काम में। अच्छा, कोई सुनते नहीं है। अब आप मुझे बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पिंकू सिंह कटोच है, मैं सर यहीं रहता हूँ करालना में सर। सर इस लैंडस्लाइड की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी है सर। आपने अभी देखा है जैसे हमारी दादी माँ है कैसे इमोशनल हो जाते हैं सर, जब सर नाइट में यहाँ पे लैंडस्लाइड होती है, बहुत ज्यादा डरनाक माहौल हो जाता है सर यहाँ पे। और सर देखो अभी भी इमोशनल हो रहे हैं हमारी दादी माँ, माए, बहनें, बहुत ज्यादा सर डर का माहौल है यहाँ पे। और सर हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं क्योंकि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए सर। बस सर यहाँ से बोलते हैं चलो जी रामसू, सर वहाँ भी क्या करेंगे, टेम्परेरी ले लेते हैं हमें रामसू में। हम यही आपको यहाँ से शिफ्ट करते हैं दूसरी जगह? हाँ जी सर जी, टेम्परेरी शिफ्ट करते हैं सर 10 दिन के लिए। वहाँ भी हमें क्या बेनिफिट मिलता है, खाना मिलता है सर, ओनली खाना, और कोई सोचता नहीं हमारे बारे में सर। ठीक। बस सर बोलता है चलो जी रामसू, वहाँ भी क्या करे सर, आप ही सोचो ना वहाँ क्या करे, जहाँ हमारी प्रॉपर्टी 70-80 साल से यहाँ पे हम छोड़ के वहाँ कहाँ जाए सर। हमारी माल मवेशियाँ इधर घर पे रहती है, जब सर नाइट में आता है ना वो किसी बूढ़ी माँ का हार्ट लेफ्ट हो जाए सर, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है सर? अगर सर खुदा ना खास्ता किसी बूढ़ी माँ को हार्ट अटैक आ जाए सर, वो क्या करेंगे? जब सर पुल के पीछे जाते वहां से भी लैंडस्लाइड होती है, बीच में फंसे है सर। नाम अपना बताएं। सर मेरा नाम है रमेश सिंह जी। सर, मैं रहता हूँ करालना। सर ये जब स्लाइड चलती है सर, ये पेन नंबर 24 को आई स्लाइड, 24 तारीख को, जब ये रात को 9 बजे आई स्लाइड, हम सारे लोग जो जितने भी लोग थे गांव में, कोई 100 लोग थे, हम सारे चले गए लेंटर पे। हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। जब ये हम लेंटर पे गए तो अत्थर धुंध आने लगे बहुत ज्यादा, हम डर गए बहुत ज्यादा। हमें पास हमारे पास लाइटें भी नहीं थी, हमने मोबाइल से लाइट की इधर आगे गए, भाग के गए सारे बंदे, 100 बंदे भाग गए आगे। हमने सोचा पानी बंद गया होगा, देखा उधर पानी मिनट में चढ़ने लगा ऊपर, फर आने लगा पानी, इधर पहुंचे नीचे पानी। हमें आपने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया? हाँ सर बताया था, मगर उन्होंने सर कुछ नहीं हमारे बारे में सोचा। अच्छा, पिछले साल आपको स्कूल में रखा था? हाँ सर, स्कूल में रखा हमें 10 दिन या 20 दिन रखा स्कूल में सर। उधर बस कुछ नहीं था, उधर बस 20 दिन हुए सर उधर, तो उन्होंने बोला आप जाओ उधर आप कुछ नहीं है, अब नहीं आएगी स्लाइड। बस वो थोड़ा हमने सर खाना छाना खाते थे बस उधर, और कुछ नहीं। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, एक चाचा हैं जो इसी गांव से हैं, मैं इनका नाम जानूंगा। आपका नाम क्या है? तीरथ सिंह जी। तीरथ सिंह। तीरथ सिंह जी, कितने साल से ये बस्ती यहाँ है? ये हमारे दादे बुजुर्गों की बस्ती इधर है, जो हमारा दादा बुजुर्ग इधर आए थे।
अभी हमारी उम्र क्या है, पहले भी इधर ये 7 घर वहां डूबे थे। ठीक। तब मुझे शादी भी नहीं, हमारे बुजुर्ग के थे इधर, तब मुझे शादी भी नहीं थी। मैंने 19 आदमी दब गया। कोई तकरीबन 20-25 आदमी पस्से में दबे हुए थे बहुत पहले। बहुत पहले। तो फिर भी ये पानी बंद हो गया था। ये रात दिन को 18 दिन ये बंद रहा था। जो हमारे ये बस्ती है इसमें पूरा पानी इधर आ गया था। तो आज क्या हाल है? आज जो पस्सी आ रही है, कितना डर है? पस्सी आ रही है, हम डर रहे हैं। रात को हम नींद नहीं करते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, देखते हैं कहीं से मत पत्थर आए, क्या करेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे, पानी का भी दबाव है, पत्थर का भी दबाव है। हमारा कोई इधर सुनता नहीं है, कुछ नहीं, आते जाते सभी देखते, सुनता कोई नहीं हमारा है। अब क्या करें, अब कहाँ जाएंगे हम रात को सर नींद भी नहीं करते हैं, हम रात को हम नींद भी नहीं करते हैं। आज इसको 24 को आए है ये पस्सी, आज 31 तारीख है, आज 30 है, 31 हो गया आज। कोई नहीं इधर सुनता, बस आते हैं, देखते चले जाते हैं। पानी भी अगर बंद हो रहा है, हम बहुत डरते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी, अभी जो ये गांव है, कितने घर हैं यहाँ पर, कितनी आबादी होगी इस, और ये वार्ड किसके साथ है? ये वार्ड है सर सरबगनी के साथ। ठीक। उनको हमने बोला था ये वार्ड अलग रखो। एक वार्ड यहाँ परसों ये एसएमडी साहब भी आए थे, उन्होंने बोला इस वार्ड को अलग क्यों नहीं रखते हो, तुम्हारा वार्ड एक जगह है, अलग है, तो ऊपर अटैच किस लिए है। ठीक। तो हमने कहा वो सुनता नहीं है, कोई करता नहीं है, ऊपर रखे हैं, पंच भी सरपंच भी सब कुछ। अभी कोई नहीं सरपंच देख रहा है हमें, नहीं पंच देख रहा है। हम इस वार्ड जो ये माहौल है इस वक्त, डर है, और क्या चाहते हैं अब आप? अब देखो सर, अभी ये जो आगे झील बन रही है, इस झील का आप देखो कैसे हो सकता है। अगर ये LNT लग आए तो झील को थोड़ा हो जाता है, पानी निकल सकता है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा पस्सी रुकने के बाद, हाँ उसके बाद रुक सकता है, तो आराम से वो पानी मलबा निकाल के जगह बन सकती है। ठीक। तो अच्छा, मैं जानूंगा, गांव ये जो करालना है, नेशनल हाईवे काफी ऊपर है, लगभग 2.5 किलोमीटर यहाँ तक है, और गांव में और क्या परेशानी आपको आती है? परेशानियां सर यहाँ पे कुछ हमें मिलता ही नहीं है, नहीं कोई ब्लॉक वाला देता है, नहीं कुछ होता है। एक थोड़ा रास्ता वो अगले बार में थोड़ा आधा रास्ता यहाँ से बना था, तो उसके बाद कोई देखता नहीं है, किस करता नहीं है। जी। आप मुझे बताइए, और क्या कुछ परेशानी है इस करालना, इस वार्ड में? परेशानी तो सर बहुत परेशानियां यहाँ पे है, न कोई फैसिलिटी है इतनी अच्छी सर हमारी, न कोई हमारे चलने के लिए रास्ते इतने हैं। तो इंतजाम से हम यही अपील करना चाहते हैं, तब तक हमारा रास्ता बनाया जाए, जब तक हमें कहीं शिफ्ट अगर किए जाए। हमारा रास्ते की बहुत खस्ता है, हमारे बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, तो हम उनके साथ जाते हैं, स्कूल पहुंचाना रोड तक, वहां से हमने तो अपनी गाड़ी रखी है बच्चों के लिए भी। अगर इंतजाम ये हो सकता है तब तक गाड़ी बच्चों को हम कहाँ से लाए गाड़ी। अभी यहाँ पे सब बेचारे जमींदार पेशा लोग हैं, सभी मजदूरी है। अभी हमें तो 1 हफ्ता हो गया यहाँ पे घर पे ही सर, कहीं हम मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं। किसकी वजह से? बच्चों की वजह से, कहीं रात को ज्यादा स्लाइड न आ जाए, तो इसकी वजह से हम बहुत परेशान है सर। अच्छा, जब बारिशें होती है तब खतरा रहता है, आप डरते हैं? तो जी सर बहुत डरते हैं हम सर यहाँ पे। जी सर बारिश आती है जब सर बहुत डरते हैं सर, कोई भाग जाता है सर, कोई लेंटर पे चढ़ जाता है सर। यहाँ पे सर पानी भी बहुत आता है सर। ठीक। जी सर, जहाँ पे स्कूल है पीछे वहां तक पानी आता है सर। अब आप आखिरी क्या अपील करेंगे, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते कहीं हमें कोई जमीन दे दे, जब तक हमारे कोई जिंदगी या कुछ है वहाँ बसने के काबिल हम रहे हैं, इधर बसने के काबिल हम नहीं है। आपको माल मवेशी यहाँ जमीनें हैं हमारे पास, इधर वो कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे? हम जमींदार लोग हैं, इधर से लेते पीछे स्कूल में, और जिधर खाना दे देंगे तो उसके बाद जाओ जाओ चले जाओ। अच्छा। हम तो आप इधर ही रह गए हैं। अच्छा। चाहे हम इधर रहे, जब तक कोई हमारा इंतजाम नहीं करेंगे तब तक हम इधर ही रहेंगे। आराम से ले जाते 20 दिन के बाद फिर हमें भेज दे, उधर चले जाओ जी। अच्छा। अभी हम नहीं चाहते उधर जाने के कारण, क्या करेंगे उधर जाकर, माल है। अब उन्हीं दिनों में करालना के नजदीक में एक लैंडस्लाइड हुई थी, और उस लैंडस्लाइड से नीचे जो बिस्लेरी नाला है उसका पानी
जो है वो कुछ देर के लिए हाल्ट हो गया था, एक लेक टाइप बन गया था और लोगों में थोड़ा सा फियर आ गया था, डर रहे थे लोग। तो हमने उनको लास्ट ईयर शिफ्ट करके यहाँ हाई स्कूल रामसू में 15-20 दिन के लिए उनको रखा, खाना दिया और बाकी चीज़ें जो भी हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती थी बेस्ट पॉसिबल किया। उसके बाद जब वो खतरा टल गया तो लोग खुद से ही नॉर्मली वहाँ अपने घरों में चले गए। हमने उनको जो है उन दिनों में उनको फोडर भी दिया, कुछ और राशन वगैरह का प्रोविजन भी किया। उसके बाद इस बार फिर ये बारिशों के मौसम में वहाँ स्लाइड दोबारा से ट्रिगर हुई है, लेकिन जो हम देख रहे हैं, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, लास्ट ईयर के मुकाबले में इतना वहाँ आज इस साल में खतरा नहीं है। पानी नो डाउट के इस बार फिर से स्लाइड के आने से नाले का जो बहाव था वो रुका, लेकिन आप भी जानते हैं यहाँ के लोकल हैं कि ये पानी बहुत प्रेशर है इस नाले में और पानी जो है उसने अपना रास्ता ढूंढ के पानी आगे निकल गया। कि वो झील इस बार जो है वो बनी, लेकिन उतनी ज्यादा बड़ी नहीं बनी कि हमें ये लगे कि हाँ ये इनके घरों को डूबने का कोई खतरा हो और हम उनको शिफ्ट करें। डिस्पाइट दैट लोगों में थोड़ा सा खदशा था कि हो सकता है कि रात के समय में पानी बढ़ जाए और हमारे घरों तक आ जाए। वैसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बावजूद हमने उनको शिफ्ट करने का ऑप्शन दिया था। हमारे पास स्कूल में जगह है, हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप आ जाएं और हम आपको अकोमोडेट करेंगे टेम्परेरी बेसिस पे 10 दिन 15 दिन, जब ये खतरा टल जाता है और फिर आप वापस चले जाएं। और ये कोई 15-20 दिन का ही इशू रहता है। जब ज्यादा बारिशें हो जाती हैं तो लास्ट ईयर भी 15-20 दिन का ये इशू रहा और इस बार भी 15-20 दिन का ही इशू रहा। लैंडस्लाइड कंटिन्यूसली आ रही है और हम भी उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ उनको कोई ऐसा, हमारी नजर में कोई ऐसा खतरा दिखा नहीं है कि हमें उनको जो है वो फोर्सफुली उनको वहां से शिफ्ट करना पड़े। वॉलेंटरली हम उनको बोला है कि अगर वो शिफ्ट करना चाहते हैं या अगर वो कोई खतरा महसूस कर रहे हैं तो आप शिफ्ट कर लें, लेकिन उन्होंने वहीं रहने का जो है वो फैसला लिया है। तो वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। हम देख रहे हैं अगर कोई वैसी कोई सिचुएशन बनती है तो हम नेसेसरी जो एक्शंस हैं वो ले लें। ये अपील की जा रही है कि आप जो है कोई सदबाब करें इस इलाके के लिए, क्योंकि यहाँ और भी मजीद परेशानियों का सामना लोगों को रहता है, क्योंकि जो पक्के रास्ते हैं वो यहाँ इस वार्ड में देखने को नहीं मिल रहे हैं। और महकमों से ये गुजारिश की गई है कि इस गांव करालना की तरफ भी तवज्जो दी जाए। सबसे बड़ी परेशानी है जो ये लैंडस्लाइड हो रही है, पिछले 1 साल से इसका जो नज़ारा है कुछ और देखने को मिल रहा है। जो ये सारा मलबा है दरियाए बिचलड़ी में आ पहुंचता है और जिसके बाइस सारा पानी जो है वो रुक गया और एक झील जो जैसी सूरत इख्तियार कर गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर और सरकार से ये यहाँ से अपील की गई है कि इस गांव की तरफ तवज्जो दी जाए, चूंकि ये एक वार्ड है सरबगनी पंचायत का, वार्ड नंबर 3 है। यहाँ की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि लोग जो खौफ व हरास के माहौल में जी रहे हैं, जो परेशानी में जी रहे हैं, उन परेशानियों से उनको निजात मिल सके। हम ये उम्मीद जरूर करेंगे कि हमारे प्रोग्राम के बाद ही इंतजामिया यहाँ इस इलाके की तरफ तवज्जो दे, मुदाखलत करे महकमों के साथ और इस इलाके में जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करने में अपना अहम किरदार निभाए। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू हूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।